दिल को पता है, दिमाग को पता है, क्राउड नहीं। जब नॉइस आता है तो फिर ऐसा फील होता है कि यार ये क्या ड्रामेबाजी, रियलिटी नजर नहीं आ रही। बैन के टको वो सिचुएशन के हिसाब से आवाज को कम और ज्यादा करना है। इन बैन के टको ने ना वो आवाज को 100 पे करके ना तो वो बस छोड़ दिया हुआ था। वो छक्का लग रहा है, वो चौका लग रहा है, वो विकेट गिर रही है, वो डॉट बॉल हो रही है, वो कुछ भी नहीं हो रहा। पीछे क्राउड की इतनी आवाज है जैसे बैन के टक्के जैसे। इज अ गुड बॉलर, नॉट बैड बॉलर। आज बॉलिंग बहुत थकी हुई उनके साथ, 3 ओवर के अंदर 50 रन बहुत ज्यादा होते हैं। बट कुछ खास चीजें जो कि मैच शुरू होने से पहले भी हुई, खासकर ओथ का एक इवेंट हुआ, सेरेमनी तो नहीं कह सकते, एक प्री रिकॉर्डेड चीज थी, उसके ऊपर थोड़ी सी गपशप लगाएंगे। नसीम शाह, प्रोडक्ट तो जो बेच रहे हो आगे डिलीवर क्या कर रहे हो? तो डिलीवर तो वही ठंडा ठंडा से ही काम चल रहा है। वो बीच में रमीज राजा, वो जब मैच से पहले या बीच में वो बात कर रहे थे, वो भी काफी वायरल हुआ। वो बीच में शी शी पी पी टां टां टू टू की आवाजें आ रही हैं। वो मार्टिन गुप्टिल बोल रहा है तो उसकी भी आवाज बीच में समझ नहीं आ रही, बहुत ही शू शां की आवाज आ रही है। हमेशा ज्यादती होती है, बिल्कुल होती है। पाकिस्तान टीम में खेले, कभी उसको खिलाते हैं, कभी नहीं खिलाते, कभी 5वें छठे पे, कभी ओपन, कभी किधर। लेकिन वो पीएसएल में एज अ ओपनर खेलता है, हमेशा खेलता है, पूरे मैचेस एज अ ओपन ही खेलता है वो। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ फ़खर जमान के फ़ायदे की बात करता हूँ कि भाई आपका जो अनफिट का मसला, ये आपको ज़रा काम ख़राब कर देता है। तेवे क्राउड जो है वो ग्राउंड में नहीं आएगा। तो आपने देखा आज जो है वो क्राउड ग्राउंड में नहीं आया, और उस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लोगों की आवाज़ होती है, आवाज़ कौन सी, जो ग्राउंड के अंदर जो आवाम आई हुई होती है, लोग आए हुए होते हैं, वो जो शोर शराबा करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, खुशी का हिट्स लेता है, या मैच का माहौल कोई ऐसा बना होता है तो उसमें वो फिर इस किस्म की आवाज़ें लगाते हैं, जिसकी वजह से ज़रा बूस्ट मिलता है प्लेयर्स को, तब जाके ये आवाज़ें आती हैं। लेकिन ये पूरे 40 ओवर इसी तरीके से होता रहा, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें कुछ लोगों ने ये पसंद नहीं की कि यार ये समझ नहीं आ रही। कोई कह रहा काम का कुछ, जो प्लेयर है, फेवरेट प्लेयर जब ग्राउंड में अंदर आता है बैटिंग करने या विकेट्स लेता है, या मैच का माहौल कोई ऐसा बना होता है तो उसमें वो फिर इस किस्म की आवाज़ें लगाते हैं, जिसकी वजह से ज़रा बूस्ट मिलता है प्लेयर्स को, तब जाके ये आवाज़ें आती हैं। जिस तरह की एक हाइप बननी चाहिए थी ना, वो नजर ही आ रहा था, तो वो वैसे ही काम हुआ, बिल्कुल ठंडा। आज जो है वो क्राउड ग्राउंड में नहीं आया, और उस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लोगों की आवाज़ होती है, आवाज़ कौन सी, जो ग्राउंड के अंदर जो आवाम आई हुई होती है, लोग आए हुए होते हैं, वो जो शोर शराबा करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो बोरिंग है ना। क्राउड नहीं है, क्राउड तो जान होती है, वो बिल्कुल ठंडा ठंडा से ही काम है। और फिर प्रोडक्शन का भी अजीब और गरीब किस्म के हालात हैं। लेकिन ये पूरे 40 ओवर इसी तरीके से होता रहा, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें कुछ लोगों ने ये पसंद नहीं की कि यार ये समझ नहीं आ रही। कोई कह रहा कानों में लग रही आवाज़, कोई कह रहा है क्या हो रहा है। बाकी कुछ चीज़ें भी अभी स्टार्टिंग है, तो वो थोड़े मसले मसाइल थे, तो फ़ौरन से ये हमारे लोगों को ये चीज़ें बेहतर कर लेनी चाहिए। ज़रूर मैं आवाम से ये कहता हूँ कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, शायद हालात बेहतर हो तो आगे चल के आवाम भी। ये तो बेसिक चीजें हैं। चलो पेट्रोल नहीं है, महंगा हो गया है, तो वो पेट्रोल की भी खैर कहानी अलग ही है। ऑयल नहीं है हमारे मुल्क में, तो ऑयल नहीं है, तो क्राउड तो कोई नहीं समझ आ रहा कि क्राउड तो खाली होना है, वो पहले इन्होंने अनाउंस किया हुआ है। वो लेकिन ये प्रोडक्शन की क्वालिटी है, वो बीच में शू शां टूटा, उसके लिए कौन सा पेट्रोल लगता है। सबसे ज्यादा इरिटेटिंग, सबसे ज्यादा बुरा मुझे लगा वो था पूरे 40 ओवर म्यूट अनम्यूट करके इस मैच को देखना। दिल कर रहा था म्यूट कर दूं। वो तो कर लो, इनके पास एम्बियंस करने का भी मैं आपको बता रहा हूँ खर्चा नहीं है। और ब्रॉडकास्टरों की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, भैया ब्रॉडकास्टर आपस में जो बात कर रहे हैं ना, खाने पीने के बाद जो खांस रहे हैं, वो भी ऑन एयर जा रहा है इनका। ये क्या करेंगे भाई, ये क्या कंपीट कर पाएंगे, मुझे आप बताओ। ये जो बार बार बात करते हैं कि पीएसएल आईपीएल से बड़ी लीग है, पीएसएल एक क्वालिटी लीग है, पीएसएल में सबसे बेहतरीन गेंदबाज आते हैं, सब कुछ मान लिया मैंने भाई, सब कुछ मान लिया। तुम्हारी ये हालत देख के तो मेरे को लगता है ढाका प्रीमियर लीग भी तुमसे बेटर होगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हुई हैं जिनकी मैं आपको बार बार बताता चलूं। एक तो कैमरा वर्क बड़ा ही बहुत ही यार क्राउड नहीं, पूरी दुनिया को पता है, हमें पता है, हम मेंटली प्रिपेयर्ड है कि क्राउड नहीं है। तो भाई फिर क्यों फेक नॉइस लगा रहे हो, जबकि हमें पता है क्राउड नहीं है, हमारे दिल को पता है, दिमाग को पता है क्राउड नहीं। जब नॉइस आता है तो फिर ऐसा फील होता है कि यार ये क्या ड्रामेबाजी, रियलिटी नजर नहीं आ रही। ये कजाफी स्टेडियम था, यहाँ 200 बंदा भी नहीं होता पीएसएल में। आप क्या कर रहे हो, आपने दी क्राउड की आवाज इतनी चढ़ी हुई है कि बंदा, मैं कहता हूँ टीवी, मैंने चैनल चेंज कर दिया था, मैंने चैनल ही चेंज कर दिया था यार, ये क्या तमाशा नहीं है। फिर मुझे बात चला, अच्छा फिर उसके बाद जो ब्लंडर हुआ ना, उसने तो पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के ऊपर लानत भेज दिया है। दे रहे हैं
जो देख भी रहे होंगे ना इनके पाकिस्तान के 2-4 दर्शक, हमें तो खैर रील वील में पता लगी है ये बातें, बट जो मैच भी देख रहे होंगे ना उनको पता लग रहा होगा कि भाई साहब क्या ढेंचू ढेंचू चल रहा है। ये प्रॉपर साउंड सिस्टम भी नहीं कर पाए, इनके पास डीजे भी नहीं है भाई, इनके पास स्पीकर भी नहीं है। सोचो आप कि माहौल बनाने के लिए, भाई तुम भी क्लोज डोर के अंदर ही मैच करवा रहे हो ना, तो क्लोज डोर के अंदर अगर मैच करवा रहे हो तो भाई साउंड सिस्टम तो सही रख लो, प्रॉपर एम्बियंस जो होती है वो। सर हैदराबाद किंग्समैन जो पीएसएल की टीम थी, उसकी जो किट थी ना, किट सर उसकी किट से कलर उतरना शुरू हो गया था। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको चीज समझाता हूं। अब मेरे हाथ में ये बॉल है, मेरे हाथ में ये बॉल है, ठीक है। अब ये मेरी जो शर्ट है ये ब्लैक कलर की है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब व्हाइट बॉल थी, व्हाइट बॉल होती है आपको पता है सर, वो व्हाइट बॉल पिंक बॉल में टर्न होगी। वो वसीम अकरम कमेंट्री में बैठ के बेचारा तपी जा रहा है। वो कराया गया उसको, और भी मैचेस में कराया गया कि क्लैपिंग का साउंड हो, साउंड है ना ये, ताकि वो बना रहे, थोड़ा सा माहौल बना रहे। ये भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका साउंड सुन लो आप, इनका साउंड ऐसे लग रहा है जैसे गधा भैंस के ढेंचू 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 कर रहा हो। ये साउंड क्वालिटी, मतलब मैंने वसीम अकरम का गुस्सा कमेंट्री में बैठ के इतना ज्यादा गुस्सा पहली दफा देखा है। वो वसीम अकरम गुस्से से बेचारे का दिल करेगा बाहर निकल के मुक्के मारूं इनके मुंह के ऊपर कि फिर पाकिस्तान जलील हो गया, मतलब फिर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गया। सर स्टार्ट हो गया, लेकिन पीएसएल स्टार्ट तो हो गया, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया, खुश नहीं थे। क्योंकि आपको याद है कि कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बोला कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए क्राउड जो है वो ग्राउंड में नहीं आएगा, तो आपने देखा फिर ग्राउंड के अंदर आए। इसीलिए सिर्फ दो स्टेडियम के अंदर, ये 2 सिटी के अंदर ये पीएसएल के मैचेस रखे गए। छोड़ो, इनके ब्रॉडकास्टरों की आवाज़ आ रही है यार, सोचो इनके ब्रॉडकास्टर जो वो खांस रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये माइक भी ऑफ नहीं कर रहे, वो कुछ भी बातें कर रहे हैं वो भी ऑन एयर जा रही है। अच्छा, पहले कोरोना के टाइम पे दोस्तों आपको याद होगा, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि जब स्टेडियम्स खाली रहते थे तो वहां पे एक साउंड क्रिएट किया जाता था। फुटबॉल में भी हुआ, फिर आईपीएल में भी। खुशी का जो इजहार करते हैं, वो जो उनकी आवाज़ें निकलती हैं उसको कवर करने के लिए साउंड का एक सिस्टम बनाया गया। वो पूरे मैच में वो आपने देखा कि वो आवाज़ें आती रहीं, क्लैपिंग की आती रही। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि ये बिल्कुल कंटिन्यू मुस्तकिल ये चीज़ें चल रही थी। हालांकि रियल में इस तरीके से नहीं होती। जब चौका छक्का लगता है तो आवाम ज़रा शोर ज़्यादा मचाना शुरू करती है, या उनका कोई जो प्लेयर है, फेवरेट प्लेयर जब ग्राउंड में अंदर आता है बैटिंग करने या ठंडा सा फीका फीका सा, कोई वो क्राउड बीच में है तो कोई नहीं, आर्टिफिशियल वो जो आवाज़ें हैं ना, अब वो भी चलो कोई चौका लगे कोई छक्का लगे, वो हर टाइम ही वो पीछे जो है आर्टिफिशियल जो आवाज़ें हैं उन्होंने कानों में दर्द कर दिया। फिर इवेंचुअली मैंने वो उर्दू वाली कम्युनिटी लगाई तो उसमें ज़रा थोड़ा सा कम मुझे वो सुनाई दिया, वरना वो बड़ी आवाज़ आ रही है। और उसके अलावा अगर देखा जाए चीज़ें बेहतर कर लेनी चाहिए। ज़रूर मैं आवाम से ये कहता हूँ कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, शायद हालात बेहतर हो तो आगे चल के आवाम भी फिर ग्राउंड के अंदर आए। इसीलिए सिर्फ दो स्टेडियम के अंदर, ये 2 सिटी के अंदर ये पीएसएल के मैचेस रखे गए। आज लाहौर और कराची में आज के मैच की बात करते हैं, 1 साइड मैच हो गया, जो कि हमें पता भी था कि लाहौर कलंदर की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ़खर जमान ने 50 रन की इनिंग खेली। जो इजहार करते हैं, वो जो उनकी आवाज़ें निकलती हैं उसको कवर करने के लिए साउंड का एक सिस्टम बनाया गया। वो पूरे मैच में वो आपने देखा कि वो आवाज़ें आती रहीं, क्लैपिंग की आती रही। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि ये बिल्कुल कंटिन्यू मुस्तकिल ये चीज़ें चल रही थी। हालांकि रियल में इस तरीके से नहीं होती। जब चौका छक्का लगता है तो आवाम ज़रा शोर ज़्यादा मचाना शुरू करती है, या जहाँ आप खेलने लगता है। अभी जिस तरह श्रीलंका के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में 80-85 रन की उन्होंने इनिंग खेली, उसके बाद मैन को, मगर किंग्समैन आज अपने मसल को देखते हुए एक चीज सोचेगा कि भाई साहब ये लवी शाइन को मैंने कप्तान क्यों बनाया, और ये भी सोचेगा कि यार 12 करोड़ के अंदर साइम अयूब वाला सौदा ठीक था। बल्कि शुएब भाई तो ये कह रहे थे कि 2.5 करोड़ के अंदर क्या मोहम्मद अली वाला सौदा भी ठीक है। मुझे लगता है कि मोहम्मद अली से वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम या एमसीजी में वो मतलब मैंने वसीम अकरम का गुस्सा कमेंट्री में बैठ के इतना ज्यादा गुस्सा पहली दफा देखा है। वो वसीम अकरम गुस्से से बेचारे का दिल करेगा बाहर निकल के मुक्के मारूं इनके मुंह के ऊपर कि फिर पाकिस्तान जलील हो गया, मतलब फिर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गया। सर स्टार्ट हो गया, लेकिन पीएसएल स्टार्ट तो हो गया, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया, खुश नहीं थे। क्योंकि आपको याद है कि कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बोला कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसको देख का एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में किया, वो ठीक है या गलत, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। मैच के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। और खास पॉइंट 3 खिलाड़ियों का पीएसएल डेब्यू हुआ, मोनिस लबिशाइन, रिजवान का, और तीसरा आप बताइए, इमोन का।
इमरान हुसैन जो बांग्लादेशी बैटर थे, चौथे नंबर पे कलंदर की तरफ बैटिंग करनी है। कलंदर्स आज 3 ओवरसीज क्रिकेटर्स के साथ खेला, किंग्समैन 4 के साथ जरूर खेला, मगर उन्होंने बॉलिंग सिर्फ 4 की सॉरी 3 बॉलर्स रेगुलर खिलाए, बाकी सब ऑलराउंडर्स। ये पता नहीं पाकिस्तानी टीम से इंप्रेस हैं किंग्समैन वाले साहब, और पाकिस्तानी टीम जैसा कॉम्बिनेशन उन्होंने बना के रखा। आई डोंट नो हमाद आजम कहाँ पे 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग करेगा, बॉलिंग नहीं करेगा, खाली बैटिंग करेगा। यानी इनका बैटिंग की टीम का कॉम्बिनेशन का लेवल ये बन गया कि हमाद आजम को एज ए प्रॉपर बैट्समैन खिलाना है। मां सदाकत नहीं खेले, उसके ऊपर बहुत बात हो रही है, बट मुझे ये तो बेसिक चीजें हैं। ASL के अंदर मैसिव ब्लंडर्स हुए हैं, और वो क्या थे? जो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग, सबसे ज्यादा बुरा मुझे लगा, वो था पूरे 40 ओवर म्यूट अनम्यूट करके इस मैच को देखना। दिल कर रहा था म्यूट कर दूं यार। क्राउड नहीं, पूरी दुनिया को पता है, हमें पता है, हम मेंटली प्रिपेयर्ड है कि क्राउड नहीं है। और भाई फिर क्यों फेक नॉइस लगा रहे हो, जबकि हमें पता है क्राउड नहीं है हमारे। शुरू होते ही फ्लॉप हो गया पाजामा सलवार लीग, पाकिस्तानियों में फूटा गुस्से का लहर। कभी बॉल पिंक हो जाता है, कभी 150 रुपए वाला कपड़े पहनते हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें।